आपको बार बार थकान, सिर दर्द, चक्कर आना और थोड़ा सा भी काम करने पर सांस फूलना या बाल झड़ने जैसी प्रॉब्लम है तो ये बॉडी में नॉर्मल सिम्टम्स नहीं हो सकते। ये बॉडी में आयरन डिफिशियंसी के भी साइन हो सकते हैं, जिसको पता करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे हम कहते हैं आयरन प्रोफाइल टेस्ट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आयरन प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है और इसमें हम क्या मेजर करते हैं और इसकी रिपोर्ट को हम कैसे देखते हैं। चलिए समझते हैं। सो फर्स्ट बात करते हैं कि आयरन प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है। तो आयरन प्रोफाइल टेस्ट कोई एक सिंगल टेस्ट नहीं होता, ये बहुत सारे टेस्टों का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हम आयरन की एबिलिटी, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज कैपेसिटी को मेजर किया जाता है। सो फर्स्ट बात करें कि आयरन क्या है। तो आयरन एक इम्पोर्टेंट मिनरल्स होता है हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है और हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को डिफरेंट टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम इस आयरन प्रोफाइल टेस्ट में कौन से पैरामीटर्स मेजर करते हैं। तो इसमें हम मेनली 5 पैरामीटर्स मेजर करते हैं। फर्स्ट आता है सीरम आयरन। सीरम आयरन ब्लड में सर्कुलेटिंग आयरन की क्वांटिटी को मेजर करता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 60 से 170 माइक्रोग्राम पर डेसिलीटर होती है। सेकंड आता है TIBC जिसे हम कहते हैं टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। यह आयरन की बाइंडिंग कैपेसिटी को मेजर करता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 250 से 450 माइक्रोग्राम पर डेसिलीटर होती है। बात करते हैं थर्ड पे आता है हमारा ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन यह एक प्रोटीन होता है जो आयरन के ट्रांसफर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आयरन को ट्रांसफर करता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 200 से 360 माइक्रोग्राम पर डेसिलीटर होती है। फोर्थ पे आता है ट्रांसफेरिन सैचुरेशन। ये बताता है कि जो ट्रांसफेरिन है उसका कितना परसेंटेज आयरन से सैचुरेटेड है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 20 से 50% में होती है। इसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट आता है फेरेटिन। इनका स्टोरेज फॉर्म रहता है जो आयरन की स्टोरेज का एक इम्पोर्टेंट मार्कर होता है। नॉर्मल रेंज होती है वो मेल में 30 से 300 नैनोग्राम पर ml होती है एंड मेल में इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो 50 से 150 नैनोग्राम पर ml होती है। इस पे अगर रिपोर्ट्स में नॉर्मल रेंज के अंदर आपकी जो वैल्यू आती है तो इसका मतलब आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है एंड अगर इससे बाहर कम में जाना होती है तो रिपोर्ट अब नॉर्मल देखने को मिलती है। सो आयरन डिफिशियंसी क्या कारण हो सकता है। तो आयरन डिफिशियंसी में या तो पेशेंट डाइट में आयरन कम ले रहा हो या फिर ब्लड लॉस की वजह से हो सकता है। तो कंडीशन में जो आयरन है वो हमें लो देखने को मिलता है। कभी कभी बॉडी में आयरन ज्यादा देखने को भी मिलता है। तो बॉडी में आयरन बढ़ने के भी कई कारण होते हैं जिसमें से अगर कोई पेशेंट डाइट में आयरन ज्यादा इंटेक कर रहा है तो इस कंडीशन में भी आयरन बॉडी में ज्यादा देखने को मिलता है। सेकंड रीजन, अगर किसी पेशेंट को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो इस कंडीशन में भी आयरन ज्यादा देखने को मिलता है। सो इन दिस वे आई होप आपको समझ में आया होगा कि आयरन प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है और इसे हम किस कंडीशन में कराने के लिए सजेस्ट किया जाता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।